क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑप्शन जो दिया हुआ उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें एक कंडीशन होता है, रूल होता है कि मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो ही हम इसको रोड ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो ये जो वैल्यू आएगा ये जीरो हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सारे वैल्यू जीरो जीरो हैं। तो इसलिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 माइनस 1 1 डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो डिटर्मिनेंट इसका भी मुझे लग रहा है जीरो आ जाएगा। तो देखते हैं इसका की वाले का, 1 × 24 -20 -1 × 16 -8 16 - 8 और फिर +1 × 10 - 15 10 - 6 10 - 6। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ आ जा रहा है 4 +4, तो ये जीरो आ जा रहा है। तो बी ऑप्शन भी तुम्हारा क्या हो गया, इसका भी वैल्यू जीरो आ गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 × डी की बात कर रहे थे ना, हाँ तो डी देख लेते हैं। डी में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 3 - 4 -1 × -3 -1 × -3 माइनस जीरो हो जाएगा और +1 × -2 1 × -2 तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ माइनस प्लस प्लस हुआ +3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो। 3 - 8 होगा तो यहाँ आ जाएगा -5। -5 + 3 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -2 आ रहा है तो -2, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।